गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि वेक्टर एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले तो सम बेसिक कंसेप्ट बताना चाहते हैं। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है बेटा, जिसके अंदर अलजेब्रा एक्चुअली मीनिंग ही क्या है। वेक्टर्स के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अलजेब्रा का मीन्स क्या होता है आपको भी पता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। बट वेक्टर्स के अंदर क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। क्या काम नहीं होता, डिवाइड्स का काम नहीं होता। वेक्टर के अंदर एडिशन का भी होता है, मल्टीप्लिकेशन का भी होता है, डॉट का भी होता है, माइनस का भी होता है। तो एडिशन तो हम 10.2 के अंदर पढ़ेंगे कि 10.2 में कि दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे कितनी टाइप्स की है, 2 टाइप्स की है, जिसको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हम 10.3 में पढ़ेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम 10.4 में पढ़ेंगे। अब हम एक्चुअली देखते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने पता कर लिया। देन आफ्टर हम वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिकली देखते हैं कंसेप्ट क्या होता है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं, देखो आप ध्यान से, कि हम हमारे पास कोई बंदा है, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, कोई भी है, उसके पास एक कार है और एक बंदा उस कार को चला रहा है और उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर्स है। उस स्पीड और एक वही बंदा उस कार को चला रहा है, वही स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर चला रहा है, लेकिन हमने उसको टूवर्ड्स द डायरेक्शन दे दी कि भाई वो ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। तो उसको हम व्हाट इज द डिफरेंस क्लियर करना चाह रहे हो कि भाई स्पीड दोनों की सेम है, उधर भी 80 किलोमीटर है, इधर भी 80 किलोमीटर है, बट क्या डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमारे पास यही डिफरेंस है, अगर वो स्पीड फिक्स कर दी जाती है, लोकेटेड कर दी जाती है कि भाई ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, टूवर्ड्स द डायरेक्शन दी जाती है, तो यू कैन से दैट ऑफ वेलोसिटी। उसको आप क्या कहोगे, वेलोसिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो इन केसेज ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के अंदर बोथ होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या क्या होती है बेटा, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और जिसके अंदर ओनली एंड ओनली स्पीड होती है और कुछ भी नहीं होता, तो इन केसेज हम उसको क्या कहेंगे भाई, क्या बोलोगे आप उसको, स्पीड को क्या बोलोगे, स्केलर स्पीड है। कैसी स्पीड है वो, आपकी स्केलर स्पीड है। और स्केलर स्पीड क्या होती है, जिसमें ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। उसमें केवल एंड केवल मैग्नीट्यूड होता है और आपके पास क्या नहीं होती, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या होती है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड होता है और उसकी क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। अब हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लॉट करके दिखा रहे हैं कि आपको पता है ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है। अब हमने कह दिया कि भाई कोई बंदा है वो ड्राइविंग कर रहा है, कितने किलोमीटर की, 80 किलोमीटर की स्पीड से ड्राइविंग कर रहा है। तो हम इसको कंसीडर करके दिखा रहे कि मैंने बोल दिया लेट 20 किलोमीटर पर आवर्स को 1 सेंटीमीटर के द्वारा मैंने इंक्लूड कर लिया। मैं आपको वेक्टर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, एक क्या ले लिया हमने, एक लाइन सेगमेंट ले लिया जिसको वेलोसिटी कह रहे हो। तो ये कितने पार्ट्स बनेंगे 80 तक, 4। देखो 1 2 3 और ये मैंने 4 ले लिया यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4। इन सभी का डिस्टेंस इक्वल है 20 20 20 20। तो आप इसको क्या कहोगे, ये कौन सी डायरेक्शन में, मैंने बोल दिया ये जो डायरेक्शन जा रही है ये ईस्ट की जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और इधर के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप ये ईस्ट डायरेक्शन ही है। और इस लाइन को आप क्या बोलते हो, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट सम डायरेक्शन, इसकी कुछ डायरेक्शन होती है अपनी, वो उन डायरेक्शनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी कुछ लाइन सेगमेंट, जिसको हम ये कहते हैं कि लाइन सेगमेंट है। इसके कुछ कंसेप्ट थे जो मैंने आपको बताए थे। वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, वेक्टर को देखो आप, वेक्टर को देखो आप, जो वेक्टर है ये तो मैंने बता दिया आपको कि भाई जिसके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, अभी तो बताया था। लेकिन ये चीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम मैथ्स में पढ़ेंगे। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है बेटा, आपको बुक में लिखी मिलेगी, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, और ऑलमोस्ट टीचर यही बता देंगे आपको कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, यू कैन से दैट ऑफ वेक्टर। नहीं भाई, मैथ के अकॉर्डिंग वेक्टर की डेफिनेशन होगी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसको क्या बोलते हो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट।
जिसके अंदर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लिखी जाती है। ये कोई लाइन है, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इनिशियल। क्या बोलते हो आप? यू कैन से इनिशियल। ये हमारा यहाँ तक कोई पॉइंट फिनिश हो गया, इसको बोलते हो आप टर्मिनल। टर्मिनल पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको ए बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। आपको पता चल गया। और ये क्या होती है? इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में जो लेंथ होती है वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ लाइन। देखो ये जो हिसाब किताब है आपका, इट मीन्स जो चीज है ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो। क्या कहलाता है? ए बी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट सच दैट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए बी वेक्टर, इसके द्वारा। ये हमारी क्या हेल्प कर देता है कि नेगेटिव वैल्यू को भी हमारे क्या बना देता है? पॉजिटिव वैल्यू बना देता है। किसको बना देता है? नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना लेता है? पॉजिटिव वैल्यू बना लेता है। उसके बाद हम जब वेक्टर को देखते हैं, एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके दिखा देती हूँ मैं 3D के अंदर। ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा जेड एक्सिस होता है। ये हम इसको ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। क्या है? ये हमारा ओ ओरिजिन। अब लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसको एरो दे दो। अब हम कहते हैं यहाँ को एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है। क्या है? हमारे एक्स वाई और जेड है। हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जो P है वो मेरे एक पोजीशन वेक्टर है। क्यों है? क्योंकि ये एक ओरिजिन से एक लेंथ को फिक्स कर रहा है, पोजीशन बता रहा है इसकी। इसको आप क्या कहोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई? ओपी वेक्टर के द्वारा। कहां से कहां तक लेंथ है? ओ से लेकर पी तक की लेंथ है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ओपी वेक्टर। कहां से हमने उठाई है? ओ से। ओ क्या है? हमारा ओरिजिन। और पी को एक कंसीडर कर ले, एक पॉइंट। और उनकी जो लेंथ है ना, लेंथ किसकी? इन दोनों वेक्टरों के बीच में, वो हमारी क्या कहलाएगी? पोजिशन वेक्टर। अब जो मैं करवाने जा रही हूँ मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना बेटा, ध्यान से देखना। टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो टाइप ऑफ वेक्टर्स है उसको देखो। सबसे फर्स्ट ऑफ व्यू आपको मिलेगा कोनिशियल वेक्टर। कोनिशियल वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनके सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सम हेयर, यहाँ पे देखिए कोई एक पॉइंट है, ये वाला और ये वाला। इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया, इसको बी वेक्टर बोल दिया, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ओ बोल दिया। दोनों का पॉइंट तो सेम ही है, तो वो क्या कहलाता है? कोनिशियल वेक्टर। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहलाएगा? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर एक्चुअली बेटा क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो सेम प्लेन के अंदर हो। सेम प्लेन में लाई करे। किस में करे? सेम प्लेन। अब नु कहोगे मैम सेम प्लेन एक्चुअली क्या होती है? जो भी फ्लैट होता है, जैसे बोर्ड हो गया, नोटबुक होगी, फर्श, रूफ होगी, उस पर एक पेन मैंने यहाँ डाल दिया, एक और पेन डाल दिया, तो वो क्या हो गए? कोप्लेनर वेक्टर हो गए।
जो एक सेम प्लेन पे लाई करे तो देन कॉल्ड इज कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहलाएंगे वो? कोप्लेनर वेक्टर। किस में लाई करे? सेम प्लेन के अंदर लाई करे तो कोप्लेनर वेक्टर होंगे। जैसे हमने एक फ्लैट ले लिया, एक क्या हमारी सरफेस है, कोई भी प्लेन है, ए वेक्टर हमारा ये हो गया, जैसे हमने ये कंसिडर कर लिया, बी वेक्टर ये हो गया, एक पेन यहाँ पड़ा है, एक पेन यहाँ पड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया? कोप्लेनर वेक्टर हो गया। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। अब दूसरी बात होती है, तीसरा जो पॉइंट है वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काफी बार यूज होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यूनिट वेक्टर वो होते हैं वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड हो। इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। आप ध्यान से देखना क्या कहता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन डायरेक्शन, क्या दे रखे हो, जिसकी गिवन डायरेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, उसका इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जो गिवन वेक्टर के अंदर जिनका मैग्नीट्यूड, मैंने बोला जिनका मैग्नीट्यूड हो वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपसे बताया था, पीछे रिप्रेजेंट करवाया था, मेरे पास जैसे 1 1 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक यूनिट वेक्टर है। यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे 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 क्या है कि यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट हमेशा कैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूलाज होता है वो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। बेटा ये चीज ध्यान दे लेना। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आप ये कहोगे मैम वो तो 1 है। हाँ भाई, वो वेक्टर ही क्या दे पता नहीं मुझे क्या दे रखे है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड है वो यूनिटी होगा। सपोज करो आपके पास कोई एक वेक्टर दे रखे है, मैंने बोल दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, कैप है यूनिट, प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका मैंने, ये कोई वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, और इसका मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? वेक्टर बटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने बोला ए यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगी, वेक्टर आपका ये है, इसको एज इट इज लिखो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक है। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ आई इट मीन्स 1 है, 1 का स्क्वायर, देन ऑलवेज भी प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे, जे कितना है 2, 2 का स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के, के कितना है 2, 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ऑल ओवर रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा? आई प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 8 और एक 9, आई प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो मैं बेटा क्या आएगा मेरा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आई प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। ये किसके बराबर आ गया मेरे? ए यूनिट वेक्टर के बराबर आ गया। जो मेरा यूनिट वेक्टर है वो क्या आया है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमने 3 आपको बता चुकी हूँ मैं, 3 वेक्टर के बारे में। किस किस के बारे में? कॉनिशियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर और यूनिट वेक्टर। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 4, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर एक्चुअली क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर देखो, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि जिसकी सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अब कहोगे मैम ये कैसे? जैसे हमारा ए वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर है, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है? आप मान लो ईस्ट की तरफ जा रही है,
और दूसरा वेक्टर है सेम, उसकी डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है। तो जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, लेकिन बट इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, तो यू कैन से दैट ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स। तो इसको आप क्या कहोगे, नेगेटिव वेक्टर्स। बताइए कोई डाउट हो तो क्या कहोगे बेटा इसको, नेगेटिव वेक्टर। अभी कहता है कि भाई नेगेटिव वेक्टर है, अगला जो हम कहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 5, कोलिनियर वेक्टर। ये कोलिनियर तो आपके टॉपिक में भी है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, सेम लाइन पैरेलल वेक्टर। सेम क्या लिखोगे, सेम लाइन, ये जो सिंबल है ये पैरेलल का सिंबल होता है, जो लाइनें सेम होती है वो वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ए वेक्टर मेरा ये रहा, बी वेक्टर मेरा ये रहा और सी वेक्टर मेरा ये रहा, तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। कैसे वेक्टर है ये, कोलिनियर वेक्टर, जो सेम पैरेलल लाइन के अंदर होता है। और उसके एक फ्री वेक्टर्स होते हैं, जिसके क्या होता है कि फ्री वेक्टर का जो कंसेप्ट होता है वो क्या कहलाता है कि जो भी वेक्टर होता है उसको हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, कि विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन को चेंज किए हुए उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहने का क्या चाह रहे हो कि मैम आप तो ये कह रहे हो कि विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर है, हम इसको नीचे भी ला सकते हैं, यहाँ तक भी, तब भी ये क्या है, इसको हम यहाँ तक भी ला सकते हैं, तब भी ये क्या है, हमारा कोलिनियर है। अकॉर्डिंग टू दिस, किसके अकॉर्डिंग है, ये एक फेयरली वेक्टर है मेरे पास, एक फ्री वेक्टर्स है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है कि हम इनको क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, कहीं पे भी घुमा सकते हैं, तब भी ये हमारा क्या मिलेगा, कोलिनियर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, कोलिनियर। किसी को भी इसको हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हमने कोलिनियर क्या कहता है, तो सेम पैरेलल लाइन है, जो सेम लाइन क्या करे, पैरेलल होगी, वो वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। नंबर नेक्स्ट जो हमारा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, वो एक और हमने पढ़ा था, जीरो वेक्टर्स। ये क्या होते हैं बेटा, जीरो वेक्टर्स, जिसको नल वेक्टर्स के नाम के अकॉर्डिंग भी जानते हो कि नल वेक्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं। मैम ये नल वेक्टर्स एक्चुअली होता क्या है, देखो बेटा, ए वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है, आपने देखा होगा ए वेक्टर है, एक नेगेटिव वेक्टर है मेरे पास, तो उसका रिजल्ट तो आपको पता है क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो, जीरो क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, बट इसकी डायरेक्शन है, यहां लिख देती हूं मैं, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अभी कहोगे मैम आर्बिट्रेरी एक्चुअली डायरेक्शन क्या होती है, भाई हमें नहीं पता, उसकी डायरेक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैसे भी, क्या नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है वो वेक्टर, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल में भी हो सकता है। तो इनको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम, जीरो वेक्टर। क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। वैसे कोलिनियर की, अगर कोलिनियर वेक्टर की एक्चुअली डेफिनेशन देखो तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है कि सम लाइन अलोंग ए वेक्टर, कुछ लाइन के अलोंग जो वेक्टर चलता है वो क्या कहलाता है, कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। या फिर आप पहले लाइन भी कभी अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हो या कोलिनियर वेक्टर को, अदरवाइज आपकी मर्जी है। इसके अकॉर्डिंग हम के बहुत सारे कंसेप्ट रह रहे हैं अभी। तो कोस थीटा, इसके अंदर क्या होता है, जो डॉट प्रोडक्ट मैंने पढ़ाई थी उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कोस थीटा निकलता है। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में एक का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। मैंने अभी पीछे पढ़ाया था आपको दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। बस मैं थोड़ा इसका कंसेप्ट बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लाई टू टाइप्स के होते हैं,
एक तो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, एक डॉट प्रोडक्ट होती है। उनका डिफरेंस भी बताएंगे। डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या निकलता है। डॉट के अंदर कोस थीटा निकलता है, क्रॉस के अंदर साइन थीटा निकलता है। आज मैं आपको इतना बता रही हूँ, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में एक का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में एक का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इसके अंदर क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है। इसके अंदर क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है। क्रॉस और डॉट के बारे में भी हम कल आपको इस सारे कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। अभी तो नू समझो ना के बराबर है। और सीबीएसई बोर्ड के अंदर 6 नंबर का जो टॉपिक्स है, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर भी इस पे बेटा प्लीज़ आप ध्यान दे के करना। और इसके बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम इसको कल करेंगे। कल की वीडियो स्किप ना करें और कल की वीडियो के ऊपर प्रॉपरली फोकस करें। फिर कल नेक्स्ट आपको बताएंगे इसके बारे में आगे क्या करेंगे। इसके लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके।